मनुष्य वही है जो उसकी चाह है, और उसकी चाह से ही उठती है वह ऊर्जा जो पूरे ब्रह्मांड में लहर की तरह फैल जाती है। लोग सोचते हैं कि ब्रह्मांड कोई दूर बैठा हुआ अदृश्य देवता है जो आदेश की प्रतीक्षा कर रहा है। नहीं, ब्रह्मांड आपकी सांसों में धड़कता है, आपके हृदय की गहराई में बजता है। जब आप भीतर से किसी चीज को पूरी निष्ठा से चाहते हैं तो आपके अस्तित्व की कंपनें बाहर की अनंत तरंगों से जुड़ जाती हैं, और यहीं से शुरू होता है चमत्कार। शुरुआत कठोर है, क्योंकि सच को मीठी चाशनी में लपेटकर कहना धोखा है। सच्चाई यह है कि आपकी हर अधूरी चाह, हर बिखरी सोच आपकी ऊर्जा को खोखला कर देती है। आप कहते हैं कि जीवन में कुछ बदलना है, लेकिन आपके भीतर की ऊर्जा सड़ चुकी है इच्छाओं की भीड़ में। जब चाह गहरी नहीं होती तो ब्रह्मांड भी जवाब नहीं देता। यहाँ एक रहस्य है, चाह का शोर नहीं, चाह की गहराई असर करती है। आप जितना सोचते हैं कि आप चाहते हैं, उतना ही ब्रह्मांड पूछता है, क्या वाकई यही आपकी आत्मा की पुकार है या बस क्षणिक इच्छा है? याद रखना, ब्रह्मांड मजाक नहीं करता, वह गंभीरता से सुनता है, और गंभीरता का उत्तर देने के लिए वही ऊर्जा देता है जैसी आपकी चाह होती है। अगर आपकी चाह गंदी है, छोटी है, लालची है, तो ऊर्जा भी वैसी ही बनेगी, टूटी हुई, अधूरी और खोखली। और अगर आपकी चाह निर्मल है, तपस्या की तरह गहरी है, तो ऊर्जा आपको ऊपर उठा देती है। अब एक पल रुकिए और सोचिए, आप जो चाहते हैं उसमें कितनी ईमानदारी है। क्या वह चाह सिर्फ दूसरों को दिखाने के लिए है या आपके जीवन का सत्य है? ब्रह्मांड को धोखा नहीं दिया जा सकता, क्योंकि ब्रह्मांड आपके शब्द नहीं सुनता, आपके भाव सुनता है। और यही है वह बिंदु जहां से असली यात्रा शुरू होती है। भाइयों और बहनों, यह वीडियो अगर आप अंत तक सुनेंगे तो आपके जीवन में सोच की दिशा ही बदल जाएगी। और मैं आपसे विनती करता हूं कि इसे बीच में छोड़ना मत, क्योंकि जो बातें आगे खुलेंगी वे आपके जीवन के हर पहलू को झकझोर देंगी। अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो अभी लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए, मेरी चाह शुद्ध है और मेरी ऊर्जा ब्रह्मांड से जुड़ी है, ताकि आपकी ही ऊर्जा इस वचन के साथ ब्रह्मांड में फैल सके। अब आगे बढ़ते हैं। मनुष्य की चाह को अगर आप ध्यान से देखें तो दो ही रूप दिखते हैं, या तो वह चाह गुलामी की है या आजादी की। गुलामी की चाह हमेशा दूसरों की आंखों से पैदा होती है। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, मुझे वही चाहिए जो दूसरों के पास है। ऐसी चाह कमजोर है, उसमें कोई आग नहीं है, और आग के बिना ऊर्जा पैदा नहीं होती। लेकिन जब चाह आजादी की होती है, जब वह भीतर से आती है, तो वह भले ही छोटी क्यों न लगे, उसका असर पूरा ब्रह्मांड बदल सकता है। सोचिए, एक अकेला मनुष्य जब अपने भीतर की चाह को पूरी निष्ठा से थाम लेता है, तो उसकी ऊर्जा कितनी तेज हो जाती है। वही ऊर्जा फिर ब्रह्मांड के विशाल ताने बाने से टकराती है और नए अवसर, नए रास्ते, नए चमत्कार रच देती है। लोग अक्सर कहते हैं, हम चाहते हैं लेकिन हमें मिलता नहीं। कारण यह है कि उनकी चाह आधी अधूरी है। वे बाहर से हाँ बोलते हैं, लेकिन भीतर से लाख शंकाएं पालते हैं। ब्रह्मांड शंकाओं को भी सुन लेता है। आपकी चाह जितनी स्पष्ट, उतनी मजबूत ऊर्जा, जितनी उलझी उतनी बिखरी ऊर्जा। याद रखिए, ऊर्जा कभी व्यर्थ नहीं जाती, लेकिन अगर आप उसे उलझन में खर्च करते हैं तो वही उलझन वापस आपके पास लौट आती है। यह नियम है, इसे कोई तोड़ नहीं सकता। मानव की यह सबसे बड़ी भूल है कि वह सोचता है चाह सिर्फ कल्पना है। नहीं, चाह ही शक्ति है। आपने कभी गौर किया, जब आप किसी चीज को सचमुच चाहते हैं तो आपके भीतर बेचैनी बढ़ जाती है, रातों की नींद उड़ जाती है, दिन का चैन गायब हो जाता है। यह बेचैनी ऊर्जा की लपट है। यह लपट अगर स्थिर हो जाए तो चमत्कार हो जाता है। लेकिन दुख की बात है कि लोग उस लपट को इधर उधर भटका देते हैं। एक दिन वे कहते हैं मुझे यह चाहिए, दूसरे दिन कहते हैं नहीं
शायद वह चाहिए। ब्रह्मांड को भ्रमित मत कीजिए। वह वही देता है जिसकी चाह आपकी आत्मा की गहराई में जड़ पकड़ लेती है। इसलिए मैंने कहा, जैसी चाह वैसी ऊर्जा, और जैसी ऊर्जा वैसा ही परिणाम। अब सवाल यह है कि चाह को शुद्ध और स्थिर कैसे बनाया जाए। यही वह रहस्य है जहां से जीवन का जादू शुरू होता है। सबसे पहला कदम है भीतर की चुप्पी। जब तक मन बिखरा हुआ है, चाह बिखरी होगी, और जब चाह बिखरी है तो ऊर्जा भी टूटेगी। ध्यान का उद्देश्य यही है, चुप्पी में जाकर अपनी सबसे गहरी चाह को पहचानना। वही चाह जो आपको बेचैन करती है, लेकिन साथ ही आपको ऊंचाई भी देती है। फिर आपको साहस चाहिए, क्योंकि शुद्ध चाह अक्सर आसान नहीं होती। वह आपको आराम की जगह आग में धकेलती है। लेकिन याद रखिए, ब्रह्मांड आराम पसंद लोगों को नहीं, आग में तपे हुए लोगों को जवाब देता है। अब आप सोचिए, क्या आपकी चाह में इतना साहस है? क्या आप इतना मजबूत खड़े हो सकते हैं कि पूरी दुनिया हंस दे, लेकिन आप अपनी चाह से न डगमगाएं? अगर हाँ, तो ब्रह्मांड आपके साथ है। अगर नहीं, तो आपकी ऊर्जा हर बार टूट जाएगी। चमत्कार वहीं होता है जहां चाह की गहराई और ऊर्जा की तीव्रता मिल जाती है। आपको यह जान लेना चाहिए कि ब्रह्मांड किसी भी चाह को सिर्फ सुनता नहीं है, बल्कि उसे परखता भी है। वह देखता है कि आपकी चाह कितनी गहरी है, कितनी टिकाऊ है और कितनी शुद्ध है। क्योंकि चाह तो लाखों लोग करते हैं, पर स्थिरता और निष्ठा बहुत कम लोग रखते हैं। अगर आप किसी चीज को चाहते हैं, तो ब्रह्मांड तुरंत आपकी नब्ज पकड़ लेता है। वह यह नहीं देखता कि आपके पास साधन हैं या नहीं। वह यह नहीं देखता कि परिस्थितियां आपके खिलाफ हैं या आपके पक्ष में। वह सिर्फ यही देखता है कि आपके भीतर की चाह कितनी मजबूत है। अगर आपकी चाह पत्थर जैसी अटल है, तो ऊर्जा का विस्फोट होता है, और वही विस्फोट आपके जीवन में चमत्कार की शुरुआत करता है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ी समस्या है, लोग अपनी चाह को लगातार बदलते रहते हैं। आज आप कहते हैं कि मुझे यह चाहिए, कल कहते हैं शायद मुझे वह चाहिए, और परसों कहते हैं शायद कुछ और चाहिए। इस अस्थिरता से ऊर्जा टूट जाती है, और जब ऊर्जा टूटी हुई होती है तो ब्रह्मांड भ्रमित हो जाता है। उसे समझ में ही नहीं आता कि आपको वास्तव में चाहिए क्या। याद रखिए, ब्रह्मांड गहराई का सम्मान करता है, न कि शोर का। आप बार बार प्रार्थना करें, बार बार बोलें, लेकिन अगर आपके भीतर स्थिरता नहीं है तो वह सब व्यर्थ है। लेकिन अगर आप मौन में भी गहराई से एक चाह को पकड़ लें, तो ब्रह्मांड आपके मौन की ध्वनि तक सुन लेता है। अब जरा सोचिए, आपके जीवन की सबसे गहरी चाह कौन सी है? क्या आपने कभी खुद से यह प्रश्न किया है? या आप भी भीड़ के शोर में वही चाहते हैं जो बाकी सब चाहते हैं? ब्रह्मांड से झूठ नहीं बोला जा सकता, क्योंकि वह आपके शब्दों से नहीं, आपके हृदय की धड़कनों से संवाद करता है। और जब आपकी चाह निर्मल हो जाती है, तो ऊर्जा प्रचंड हो जाती है। यह ऊर्जा ही है जो रास्ते बनाती है। आपको अवसर दिखने लगते हैं जहां पहले अंधेरा था। आपको लोग मिलते हैं जो आपकी राह आसान करते हैं। आपको घटनाएं मिलती हैं जो पहले असंभव लगती थीं। और यही है चमत्कार। अब आपको यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड का यह नियम कठोर है। यह नियम किसी पर दया नहीं करता। अगर आपकी चाह गंदी है, तो ऊर्जा भी गंदी होगी, और गंदी ऊर्जा से पैदा होंगे गंदे परिणाम। अगर आपकी चाह अधूरी है, तो ऊर्जा भी अधूरी होगी, और अधूरी ऊर्जा से पैदा होंगे अधूरे नतीजे। इसलिए ब्रह्मांड को दोष मत दीजिए, अपनी चाह को देखिए। आप सोचते हैं कि आपने मेहनत की, फिर भी सफलता नहीं मिली। लेकिन सवाल यह है कि मेहनत कितनी शुद्ध चाह से जुड़ी थी। अगर चाह स्थिर नहीं है, तो मेहनत कभी पूर्ण परिणाम नहीं दे सकती। ब्रह्मांड का यह खेल बहुत गहरा है। वह सिर्फ काम नहीं देखता, वह काम के पीछे की ऊर्जा देखता है। यही कारण है कि कुछ लोग बिना अधिक साधन के भी सफल हो जाते हैं।
और कुछ लोग सब साधनों के बावजूद खाली रह जाते हैं। फर्क चाह की ऊर्जा का है। अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप अपनी चाह को इतना शुद्ध कर सकते हैं कि उसमें कोई लालच न बचे, कोई दिखावा न बचे, कोई अस्थिरता न बचे? अगर हाँ, तो ब्रह्मांड आपकी पूरी यात्रा का साथी बन जाएगा। लेकिन अगर नहीं, तो जीवन भर शिकायत ही आपकी किस्मत रहेगी। कभी सोचा है क्यों संत, योगी और साधक चमत्कार कर लेते हैं? क्योंकि उनकी चाह शुद्ध होती है, वे भीतर से साफ होते हैं। उनकी चाह इतनी निर्मल होती है कि उसमें कोई स्वार्थ, कोई छल नहीं होता। और ब्रह्मांड निर्मल चाह का उत्तर तुरंत देता है। आप भी यह कर सकते हैं। आपको संत बनने की आवश्यकता नहीं, लेकिन आपको अपनी चाह को ईमानदार बनाना होगा, क्योंकि चाह ही है जो ऊर्जा का रूप लेती है। अगर आपकी चाह है कि आप अपने जीवन को बदलें, तो पहले भीतर बदलें। यह मत कहिए कि अगर परिस्थितियां बदलेंगी तो मैं बदल जाऊंगा। नहीं, पहले आप बदलेंगे, फिर परिस्थितियां बदलेंगी, क्योंकि परिस्थितियां आपकी ऊर्जा का ही प्रतिबिंब हैं। यह बात बहुत कठोर है, लेकिन यही सच है। आप जितना अंदर हैं, बाहर भी वैसा ही है। बाहर को कोसना बंद कीजिए, अपनी चाह को शुद्ध कीजिए, अपनी ऊर्जा को स्थिर कीजिए, और फिर देखिए कैसे पूरा ब्रह्मांड आपकी ओर खींचने लगता है। यह भी मत सोचिए कि चमत्कार सिर्फ संयोग है। संयोग कभी नहीं होता। संयोग सिर्फ उनका होता है जिनकी चाह और ऊर्जा मिल जाती है। बाकी सबके लिए जीवन सिर्फ संयोग का बहाना है। अब एक और गहरी बात, ब्रह्मांड कभी देरी नहीं करता, वह तुरंत देता है। लेकिन समस्या यह है कि हम उसे पहचान नहीं पाते। वह संकेत देता है, रास्ता खोलता है, अवसर लाता है, लेकिन हम व्यस्त रहते हैं शिकायत में। जब आप शुद्ध चाह के साथ खुले रहते हैं, तो आप उन संकेतों को देख पाते हैं, और वहीं से जीवन का प्रवाह बदलता है। आपका जीवन कैसा होगा, यह पूरी तरह आपकी चाह की गुणवत्ता पर निर्भर है। जैसी चाह वैसी ऊर्जा, और जैसी ऊर्जा वैसा जीवन। यह गणित साफ है, इसमें कोई अपवाद नहीं है। तो अब यह प्रश्न आपसे है, क्या आप अपनी चाह को पहचानने और शुद्ध करने के लिए तैयार हैं? क्या आप इतना साहस रखते हैं कि अपनी असली चाह के साथ खड़े हो सकें, चाहे पूरी दुनिया विरोध क्यों न करे? अगर हाँ, तो विश्वास रखिए, ब्रह्मांड का पूरा तंत्र आपकी राह बनाने में लग जाएगा। जब आप यह समझ जाते हैं कि ब्रह्मांड आपकी चाह को ऊर्जा में बदलता है, तो जीवन के हर पल की जिम्मेदारी आपके हाथ में आ जाती है। अब यह बहाना नहीं चलेगा कि मेरे साथ परिस्थितियां ठीक नहीं थीं, समय मेरे खिलाफ था, या किस्मत ने धोखा दिया। क्योंकि सच्चाई यह है कि जैसी आपकी चाह थी, वैसी ही ऊर्जा बनी, और जैसी ऊर्जा बनी, वैसा ही परिणाम आपके सामने आया। लोग अक्सर सोचते हैं कि चमत्कार बाहर से होते हैं। कोई भगवान उतर आएगा, कोई संयोग बन जाएगा, कोई अचानक सफलता मिल जाएगी। लेकिन सच्चा चमत्कार भीतर से शुरू होता है। भीतर की चाह जब निर्मल और अडिग हो जाती है, तभी बाहर चमत्कार के रूप में प्रकट होती है। सोचिए, आपने कितनी बार किसी चीज को सिर्फ आधे मन से चाहा और फिर कहा, देखो मुझे नहीं मिला। लेकिन आपने कभी यह सवाल खुद से पूछा कि क्या आपने उसे पूरे मन से चाहा था? क्या आपने उसके लिए अपनी ऊर्जा को स्थिर और स्पष्ट किया था, या बस क्षणिक इच्छा के जाल में फंसे थे? ब्रह्मांड बहुत कठोर है। वह आधे अधूरे लोगों को कभी जवाब नहीं देता। वह या तो आपको पूरा देता है या कुछ नहीं देता, और यही उसकी सुंदरता है। क्योंकि आधे अधूरे परिणाम जीवन को और अधिक भ्रमित कर देते। लेकिन जब चाह स्पष्ट और शुद्ध होती है, तो परिणाम भी उतने ही स्पष्ट और शक्तिशाली आते हैं। आप अपने जीवन को देखें, क्या आपकी चाह अभी भी दूसरों की तुलना में उलझी है? क्या आप वही चाहते हैं जो समाज आपसे चाहता है, या वही चाहते हैं जो आपके भीतर की आवाज कहती है? ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता कि समाज क्या सोचता है, उसे सिर्फ फर्क पड़ता है कि आपके भीतर क्या जल रहा है।
इसलिए अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सचमुच चमत्कार हो तो अपनी चाह को शुद्ध कीजिए, चाह को स्थिर कीजिए और चाह को इतना गहरा कीजिए कि उसमें से ऊर्जा का विस्फोट हो। फिर देखिए कैसे असंभव भी संभव होने लगता है। याद रखिए, यह कोई दर्शन की किताब नहीं है, यह जीवन का व्यावहारिक नियम है। ब्रह्मांड खेल नहीं खेलता, वह जवाब देता है और उसका जवाब हमेशा उसी स्तर का होता है जैसी आपकी चाह है। अगर आप भीतर से डरते हुए चाहते हैं तो ऊर्जा भी डरपोक होगी और डरपोक ऊर्जा कभी बड़े परिणाम नहीं ला सकती। लेकिन अगर आप भीतर से साहस के साथ चाहते हैं तो ऊर्जा भी साहसी होगी और साहसी ऊर्जा चमत्कार रचती है। तो अब आपके सामने विकल्प है, या तो आप वैसे ही जीते रहिए जैसे अब तक जी रहे थे, उलझनों में, अधूरी चाहों में, टूटे हुए परिणामों में, या फिर आप अपने भीतर की चाह को इतना निर्मल बना दीजिए कि ब्रह्मांड आपके लिए रास्ते खोलने लगे। आपके जीवन की दिशा पूरी तरह आपके हाथ में है। ब्रह्मांड किसी और की नहीं सुनता, वह सिर्फ आपकी चाह की गहराई सुनता है। भाइयों और बहनों, अब यह आपके ऊपर है कि आप किस दिशा में जाना चाहते हैं। अगर आप सचमुच अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अभी से तय कर लीजिए कि आपकी चाह कैसी होगी। और मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आज ही इस क्षण अपने भीतर झांकिए और खुद से पूछिए, मेरी असली चाह क्या है? क्या मैं उसे पूरी निष्ठा से थाम सकता हूँ? क्या मैं उसे इतना शुद्ध बना सकता हूँ कि उसमें कोई छलावा न बचे? अगर हाँ, तो ब्रह्मांड आपका साथी है और यकीन मानिए वहां से चमत्कार शुरू होता है। प्रिय साथियों, आपने ध्यान चेतना चैनल पर इस गहन यात्रा को सुना। अगर यह बातें आपके हृदय को छू गईं, अगर आपको महसूस हुआ कि यही वह सत्य है जिसकी आपको तलाश थी, तो इस वीडियो को यहीं मत रोकिए, इसे आगे बढ़ाइए, लाइक कीजिए ताकि यह ऊर्जा और भी दूर तक फैले। कमेंट में लिखिए, मेरी चाह मेरी ऊर्जा है और मेरा ब्रह्मांड मेरा साथी है, ताकि यह वचन आपके भीतर अंकित हो जाए। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए, क्योंकि आने वाले हर शब्द, हर विचार आपकी चेतना को और गहराई तक ले जाएगा। आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ पूरा ब्रह्मांड खड़ा है। अब बस आपको तय करना है, आपकी चाह कैसी होगी, क्योंकि जैसी चाह वैसी ऊर्जा और वैसी ही आपका जीवन। धन्यवाद दोस्तों।